नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश विजय दिवस की विजय गाथा में। और मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन यह आजादी भारत को पाकिस्तान से अलग होने की कीमत पर मिली थी। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हो गया, लेकिन भारत के ताज कश्मीर पर उसकी नापाक नजर हमेशा बनी रही। 1999 में उसे ऐसी मार खानी पड़ी कि उसने कभी दोबारा भारत की ओर मुड़कर नहीं देखा। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक अहम युद्ध माना जाता है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए हमेशा जाना जाएगा और याद किया जाएगा। 26 जुलाई 1999 को 14 साल पहले जवानों की शहादत, देश के वीरों का अदम्य शौर्य प्रदर्शन, सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई लड़ाई, ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन सफेद सागर विजय के बाद वो दिन आ चुका था जिसका भारत के लोगों को इंतजार था। 60 साल बाद हमारी सरजमी से दुश्मन पूरी तरह से खदेड़ा जा चुका था। हम घर पर चैन की नींद सो रहे थे। हमारी जिंदगी आराम से चल रही थी, क्योंकि इस देश के जवानों ने अपनी जिंदगी हमारे लिए दांव पर लगा दी थी। आज से ठीक 14 साल पहले उन्होंने अपने लहू से लिखी विजय दिवस की विजय गाथा। कारगिल विजय 14 साल पहले एक ऐसी घटना जिसे भारत कभी भूलना नहीं चाहेगा और पाकिस्तान कभी याद नहीं करना चाहेगा। दुश्मन को धूल चटाने की खुशी के बीच हमारे जवान इस कारगिल के युद्ध में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हुई कारगिल की लड़ाई। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ। इस युद्ध को जानने से पहले भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति को जानना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर लंबी है, जो पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है। 1947 और 1971 के युद्ध के बाद कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के बीच पिछले 1.5 दशक से तनाव काफी बढ़ गया है। इन्हीं परिस्थितियों में 1999 में मई व जुलाई के दौरान कारगिल युद्ध हुआ। कई रिपोर्टों से ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों की भारत की सीमा में घुसने में मदद कर रही थी। जब पाकिस्तानी घुसपैठिए बड़े पैमाने पर नियंत्रण रेखा पार कर भारत की ओर आकर जमने लगे, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। भारत के लिए मुश्किल की बात यह थी कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों की मदद के लिए खुलकर सामने आने लगी। इस युद्ध के पीछे पाकिस्तान की सेना का मकसद था कि नियंत्रण रेखा पर भारत की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा जमाना। ऐसा करने से लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क पर पाकिस्तान का नियंत्रण कायम हो जाता और इससे ग्लेशियर पर भारत की थल सेना व वायु सेना ने नियंत्रण रेखा को पार किए बिना विजय हासिल की थी। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। इस युद्ध में स्वीडन से खरीदे गए विवादित बोफोर्स तोप का भी भारत ने जमकर इस्तेमाल किया। ये तोप कारगिल युद्ध के दौरान बेहद कामयाब रही। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। ये युद्ध 2 महीने से अधिक चला। जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा जवान घायल हो गए। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पूरी तरह से विजय हासिल की और सैनिकों ने कारगिल पर फिर से झंडा फहराया था। और इस विजय को सलाम करने के लिए भारतवासी हर 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल बहुत ही विषम परिस्थितियों में लड़ी गई लड़ाई थी, जिसे हमारे जवान 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ रहे थे।
लेकिन इतनी ऊंचाई पर बैठकर कोई पत्थर भी फेंके तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बम फेंका हो। लेकिन दुश्मन 18,000 फीट की ऊंचाई से लगातार गोलियां बरसा रहा था। इतनी ऊंचाई पर बोफोर्स तोप ने ऐसा कमाल दिखाया कि दुश्मन के छक्के छूट गए। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में आज जीत के 14 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन 1999 में कारगिल और द्रास सेक्टर पर कब्जा जमाए बैठी पाकिस्तान की सेना को वापस खदेड़ दिया गया था। हालांकि देश को इस जीत के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में हमारे 527 जवान शहीद हो गए और 1300 से ज्यादा जवान घायल हो गए थे। देश भर में आज विजय दिवस श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। लोग शहीदों के बलिदान को याद कर रहे हैं। भारतीय फौज देश के अलग अलग हिस्सों में आज भारतीय सेना के बड़े कारनामे, बड़ी जीत को याद किया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। कई भारतीय सैनिक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आज इन शहीदों को लोग भूल चुके हैं। देश के नेता सिपाहियों को भूल बैठे हैं, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं। हमें भी इन शहीदों के नक्शे कदम पर चलकर देश के लिए इन सैनिकों जैसा जज्बा रखना चाहिए। एक बार फिर हम आज के दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद करेंगे। लेकिन यह मात्र खाना पूर्ति से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन कई शहीदों के परिवार वाले सरकारी सहायता के लिए दर दर भटक रहे हैं। धीमी गति से चलती सरकारी योजना का लाभ इन शहीदों को बहुत देर के बाद नसीब होता है। शायद यही वजह है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग सैनिक के रूप में अपना जीवन देखना पसंद ही नहीं करता। देश की सरकार व आवाम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना पैदा हो और इस देश को और अधिक वीर योद्धा मिले। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, और देश के लिए शहीद हुए इन जवानों को खबर फास्ट का सलाम।